हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे साधन पाद के 39वें सूत्र के बारे में। इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने यम के सबसे आखिरी भाग अपरिग्रह अपरिग्रह के बारे में बात किया है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। सबसे पहला शब्द इस सूत्र में है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि चीजों को जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना या चीजों को जकड़ के ना रखना। और जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर मन, वाणी और कर्म तीनों की बात होती है कि ना तो हम चीजों को मन से इकट्ठा करें, ना वाणी से, और ना डेफिनेटली अपने कर्मों से। और जब चीजों को इकट्ठा करने की बात होती है तो इसमें केवल वो वस्तुएं जो हमें फिजिकली दिखाई देती हैं, केवल वही इंक्लूडेड नहीं है। इसमें हमारे विचार, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, जिनसे हम वस्तुओं को जकड़ के रखते हैं, वो सारा कुछ इंक्लूडेड है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जितनी जरूरत है डेफिनेटली उतना तो होना चाहिए, क्योंकि बेसिक सर्वाइवल ही हमारा आउटसाइड की चीजों पर है, तो उतना तो होना ही चाहिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दिन रात यही सोच रहे हैं कि सब कुछ कैसे हमारा हो जाए। जितनी जरूरत है उतना हो गया, बट अब हम चाहते हैं कि आसपास जो भी हमें दिखता है वो सब कुछ हमारा हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर इसके बाद हम दिन भर बात ही यही करते हैं कि कैसे हम चीजों को हथिया सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये हो गया वाणी से। और कर्म से डेफिनेटली कि हम दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं हर चीज पाने की जो हमने देख रखी है, और ऐसे मेहनत कर रहे हैं कि जैसे हमें अनंत काल तक जीना है। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इस तरह की जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से चीजों में आसक्ति है, या जो एक मन में जकड़ है, ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली जाए, ये योग के रास्ते में बाधक है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपरिग्रह की बात की है कि हमें वस्तुओं को जकड़ के नहीं रखना है। और फिर अगला शब्द है यहाँ पर स्थैर्य। स्थैर्य का अर्थ होता है स्थिर हो जाना, या स्थित हो जाना, दृढ़ हो जाना, या सिद्ध हो जाना। ये सब सामान्य रूप से स्थिरता के लक्षण हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे मन में अपरिग्रह के वितर्क उत्पन्न ना हो, या किसी भी देश काल समय अवसर पर हमारे मन में परिग्रह के विचार ना आए। अपरिग्रह तब हमारा पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा या पूरी तरह से स्थिर हो जाएगा। तो जब हम पूर्ण रूप से अपरिग्रह में स्थित हो जाते हैं तब क्या होता है, इसको बताते हुए आगे कहते हैं कि जन्म कथनता संबोधा। जन्म का अर्थ होता है जन्म लेना या जन्म से संबंधित। कथनता, कथनता का अर्थ होता है कि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जो हम जानना चाहते हैं, जो हमारे मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि हमारा जीवन क्यों हुआ है, जीवन में हम क्या करना चाहते हैं, हमारा मूल स्वरूप क्या है, पर्पस क्या है हमारा लाइफ का। इसको हम बोलेंगे कथनता। यानी जो हमारे मन के प्रश्न है, जो जिज्ञासा है, जो जानने की इच्छा है, उसी को कहा गया है कथनता। और फिर अगला शब्द है, और जो आखिरी शब्द है इस सूत्र का, वह है संबोधा। संबोधा का अर्थ होता है कि ज्ञान हो जाना, जानकारी प्राप्त हो जाना। तो अगर अब हम पूरे सूत्र को एक साथ देखें तो इसका अर्थ होगा अपरिग्रह स्थैर्य। अपरिग्रह में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाने पर जन्म कथनता, जन्म से संबंधित जिज्ञासा या जन्म से संबंधित हमारे प्रश्न, संबोधा, जो जन्म से संबंधित हमारे अंदर जिज्ञासाएं हैं, उनका ज्ञान हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम पूर्ण रूप से अपरिग्रह में स्थित होते हैं तो जो हमारे मन में जन्म से संबंधित प्रश्न उठते हैं उनका हमें ज्ञान हो जाता है, या उनकी हमें जानकारी हो जाती है। या इसको और समझ सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, इसके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी मिल जाती है। अब इसको ऐसे देखते हैं कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारा ज्यादातर दिमाग किन चीजों पर लगा रहता है कि हम कैसे करके चीजों को इकट्ठा कर सकें, कि हम कैसे हमारा बड़ा से बड़ा घर हो, कैसे हमारे पास अच्छी से अच्छी गाड़ियां हो, कैसे हम अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म करें, कैसे हमारा बिजनेस बड़ा हो, कैसे हमारा सोशल सर्कल बड़ा हो,
कैसे हमें ज्यादा से ज्यादा सम्मान मिले, यानी जितनी भी चीजें आउटर वर्ल्ड में हैं, हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस वहीं पर रहता है, और जितना हमें मिलता जाता है और फिर हम उसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर ये राइट डायरेक्शन में है दैट्स गुड, बट अगर यही सब हमारे दिमाग में भरा हुआ है, इसी में हम जकड़ते जा रहे हैं, तो फिर हमें इस बात के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा कि हम अपने बारे में सोचना शुरू करें। और इसी को कहते हैं कि जो चित्त की वृत्तियां हैं हमारी, वो हमें अपनी ओर घसीटती जाती हैं। तो जब हम इस बारे में सोचेंगे ही नहीं, जब हमें अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं रहेगा, तो हमें उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? और ये टाइम क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम सब कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, वो फिजिकल रूप से हो या मेंटल रूप से हो। मेंटल रूप में ये भी आता है कि हमारे अंदर नफरत भर रही है जरूरत से ज्यादा, हमारे अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, हमारे अंदर लालच बढ़ रहा है। तो जब इन्हीं सब में हमारा दिमाग हमेशा लगा रहेगा, यानी चित्त की वृत्तियां ही प्रबल होती जाएंगी, तब हम कभी अपने बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही हमारे मन में अपरिग्रह की स्थिति आएगी कि हम चीजों को नहीं इकट्ठा करना चाहते, हमारे पास जो है वही बहुत ज्यादा है, वही सफिशियंट है, तो फिर हमारे अंदर ये लालच ही खत्म हो जाएगा। और जब हमारे अंदर ये लालच खत्म हो जाएगा, तो फिर इस तरह के विचार भी खत्म हो जाएंगे। अब जैसे जैसे ये विचार खत्म हो जाएंगे, हमारी चित्त की वृत्तियां खत्म होती जाएंगी, और जैसे जैसे चित्त की वृत्तियां खत्म होती जाएंगी, अविद्या खत्म होती जाएगी, हम अपने बारे में जानकारी पाना शुरू कर देंगे। और जैसे ही हमें अपने बारे में जानकारी मिलेगी, हमें आत्मज्ञान होगा, हम अपने मूल रूप को जान पाएंगे। और जब हम अपने मूल रूप को जान पाएंगे, तो हमारे जन्म से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, वो सब स्वतः खत्म हो जाएंगे। तो इस सूत्र में महर्षि पतंजलि यही कह रहे हैं कि जब हम अपरिग्रह में पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, अपरिग्रह में प्रवीण हो जाते हैं, तब जन्म से संबंधित जो हमारे अंदर जिज्ञासाएं हैं वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाती है, हमें अपने बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो यही सूत्र का अर्थ है। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस योग की जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में आप हेल्प कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब करके और शेयर करके। थैंक यू।